हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है इस वीडियो में। हम देखेंगे कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान एनसीईआरटी बायोलॉजी क्लास 12 का अध्याय 1 है जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। इस चैप्टर के हम आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक है, सभी प्रकार के सही विकल्प, सही जोड़ियाँ, एक शब्द या वाक्य में उत्तर, खाली स्थान, सभी प्रकार के जितने भी ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, पूरे चैप्टर से बन सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी इसमें डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इनको आप यदि पढ़ लेते हैं तो शायद ही कोई क्वेश्चन बाहर से आए। ठीक है, सभी क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में इसी में से आएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और आपको ध्यान देना है, ये एनसीईआरटी क्लास 12 की बायोलॉजी है, तो किसी भी बोर्ड्स की हो, तो जिस बोर्ड में भी एनसीईआरटी चलती है वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और देखते हैं। तो इस वीडियो में आपको टोटल देखिए 20 ऑब्जेक्टिव टाइप हैं ये वस्तुनिष्ठ प्रकार के, यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, और 10 खाली स्थान हैं, 10 सही जोड़ियां हैं और 10 एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर, टोटल मिला के 50। ठीक है, तो 50 मोस्ट इंपोर्टेंट आपको इसमें ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर के मिलने वाले हैं। तो सभी के आंसर भी इसमें हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक का समय कहलाता है। किशोरावस्था, वृद्धकाल, जीवन अवधि, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं यदि आपको आता है तो इसमें आपको याद रखना है कि जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु, यहाँ पर प्राकृतिक मृत्यु नेचुरल डेथ है। जब तक उसकी नेचुरल डेथ होती है तब तक का जो समय है उसे हम कहते हैं जीवन अवधि। इंग्लिश में इसको लाइफ स्पैन बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बोर्ड एग्जाम्स के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो सभी को आपको याद करना है। हो सकते हैं तो आप नोट भी करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 है, तोते की जीवन अवधि कितने वर्ष की है? तोते की जीवन अवधि कितने वर्ष की है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 140 वर्ष। तोते की जीवन अवधि होती है 140 वर्ष। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसमें पूछा गया है किसी प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने में मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है। तो प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है जनन। तो ऑप्शन नंबर डी उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। जनन से प्रजाति की निरंतरता बनी रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? तो अलैंगिक जनन में एक जीव भाग लेता है। ठीक है, एक जीव। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ओनली सिंगल ऑर्गेनिज्म भाग लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं, जनन अंग पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? तो देखिए, ऐसा जीव जिसमें मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही जीव में पाए जाते हैं तो उसे हम उभयलिंगी जीव कहते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, ईस्ट में जनन अंग यानी जनन किस विधि से होता है? तो देखिए, इस क्वेश्चन के आंसर आप देखिए, इसमें फिर बताइए पॉइंट के माध्यम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलैंगिक जनन के उपरांत आकारिकी एवं आनुवंशिक रूप से समान संतति को क्या कहते हैं? तो अलैंगिक जनन के उपरांत बनने वाली जो संतति होती है वो आकारिकी यानी कि मॉर्फोलॉजिकल एंड आनुवंशिक मतलब जेनेटिकली सेम रहते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? तो उसे बोलते हैं क्लोन। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किस में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है? तो देखिए, ऑप्शन दिए गए हैं। तो ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है बंदर में। ठीक है, बंदर में, एप्स में और मनुष्य में ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। बाकी भेड़, गाय, चूहे, इनमें पाया जाता है ऊस्ट्रस साइकिल। ठीक है, ऊस्ट्रस चक्र। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आवृतबीजी पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय परिवर्तित होता है। तो आवृतबीजी पौधे हैं जो, उनमें निषेचन के पश्चात अंडाशय फल में परिवर्तित होता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, जिसमें पूछा गया है निम्न में से सजीव प्रजक का उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो सजीव प्रजक का उदाहरण क्या नहीं है ये हमें बताना है।
तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेढक सजीव प्रजक का उदाहरण नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें पूछा गया है क्लैमाइडोमोनास में अलैंगिक प्रजनन किसके द्वारा होता है। तो क्लैमाइडोमोनास में अलैंगिक प्रजनन अलैंगिक चल बीजाणु के द्वारा होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है, अलैंगिक चल बीजाणु, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाप संकुचित कर लेता है। पादाप से मतलब स्यूडोपोडिया, संकुचित कर लेता है और एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्त्रावित करता है। उसे क्या कहते हैं? जो मतलब 3 लेयर का जो आवरण बनता है उसे हम कहते हैं पुटी या सिस्ट, इंग्लिश में हम उसको बोल सकते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं एनसिस्टेशन, ठीक है, और इसको पुटी भवन भी हिंदी में बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14, शायद यहाँ पर नंबरिंग में गड़बड़ हो गई है, तो आप कुछ नहीं है उसमें, आप नंबरिंग से मतलब नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब है, ठीक है। तो पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन होता है, तो आपको ध्यान देना है, पेनिसिलियम में अलैंगिक प्रजनन कोनिडिया के द्वारा होता है, ठीक है। तो उस क्वेश्चन का ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन नंबर 15, जलाशयों में महाविपत्ति या बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाटर हाइसिंथ को जलाशयों में महाविपत्ति या बंगाल का आतंक कहा जाता है। वाटर हाइसिंथ, जलकुंभी, ठीक, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बांस की प्रजाति के पादप अपने पूरे जीवन काल में कितने वर्षों के बाद केवल एक पुष्प पैदा करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 50 से 100 वर्षों में बांस का पौधा एक बार फूल पैदा करता है, ठीक है, एक ही बार इनमें पुष्प पैदा होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना नीला कुरेंजी कितने वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो नीला कुरेंजी स्ट्रोबलेंथस कुंथियाना जिसको हम बोलते हैं, ये हर 12 वर्षों में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, ऋतुस्राव चक्र पाया जाता है। तो ऋतुस्राव चक्र बंदर, एप्स, मनुष्य इन सभी में पाया जाता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी इसका क्वेश्चन को सही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किस प्रकार के जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। देखिए, विभिन्नताएं जैसे ही मिले तो वहां पर होता है लैंगिक जनन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बी सही हो जाएगा, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, तिलचट्टा है। तिलचट्टा क्या है? एक लिंगीय है, द्विलिंगीय, ए व बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो तिलचट्टा कॉकरोच एक लिंगीय प्राणी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं इस चैप्टर से बनने वाले रिक्त स्थान, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिक्त स्थान है ये। तो चलिए हम शुरू करते हैं और इसके आंसर देखते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा आपका। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विषम युग्मक पैदा करने वाले जीवों में नर युग्मक को खाली स्थान कहा जाता है। तो याद रखना है आपको, विषम युग्मक पैदा करने वाले जीवों में नर युग्मक जो होता है उसको बोलते हैं शुक्राणु, ठीक है। तो शुक्राणु इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। और मादा युग्मक को क्या बोलते हैं? मादा युग्मक को देखिए डिंब बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, या अंड भी उसको बोलते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, नारियल खाली स्थान वृक्ष है। तो देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नारियल उभयलिंगाश्रयी, ठीक है, उभयलिंगाश्रयी जीव है, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर उभयलिंगाश्रयी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दो युग्मकों के संयुग्मन से द्विगुणित खाली स्थान बनता है। तो दो युग्मक जब दो गैमीट संयुग्मन करेंगे तो द्विगुणित युग्मनज बनता है, जिसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसको हम जाइगोट बोलते हैं, हिंदी में युग्मनज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के पश्चात ही युग्मनज का निर्माण होता है, ये खालिस्तान कहलाती हैं। तो देखिए लैंगिक जनन में जो घटनाएं होती हैं उसके पश्चात ही युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ये होती हैं निषेचन पश्चात घटनाएं, यानी निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। तो इसमें आप लिख लेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, ठीक है, ये आप लिख लेंगे निषेचन पश्च घटनाएं, तो आप लिख दीजिए, ठीक है, घटनाएं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है,
निषेचन के बाद बीजांड खालिस्तान में परिवर्तित होता है। तो देखिए, निषेचन के बाद बीजांड जो है बीज में परिवर्तित होता है। हमने देखा था कि जो आपका अंडाशय है वो फल में परिवर्तित होता है और बीजांड जो है वो बीज में परिवर्तित होता है। ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये 6 है, परागकण की बाह्य भित्ति खालिस्तान कहलाती है। तो परागकण की बाह्य भित्ति कहलाती है एक्साइन। ठीक है, एक्साइन, हिंदी में भी आप इसको लिख सकते हैं एक्साइन ऐसे करके। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 7 है, परागकण की बाह्य भित्ति खालिस्तान से बनी होती है। तो परागकण की बाह्य भित्ति स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन। ठीक है, ये एक पदार्थ होता है जो बहुत ही कठोर होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 होता है, 8 है, सजीवों में अपने ही समान नए जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है। तो ये जनन कहलाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जनन, कई बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नर तथा मादा युग्मकों के संयुग्मन की क्रिया कहलाती है। तो ये निषेचन है, पहले भी हम देख चुके हैं। ठीक है, ये निषेचन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, खालिस्तान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो देखिए, ये जाइगोट है। ठीक है, युग्मनज, जाइगोट, हिंदी में इसको युग्मनज भी बोलते हैं, युग्मनज। तो युग्मनज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच की महत्वपूर्ण कड़ी है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सही है। अब देखते हैं हम एक शब्द या वाक्य में उत्तर जो भी इस चैप्टर से बन सकते हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ब्रायोफिलम में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है? तो ये आपको याद रखना है, ब्रायोफाइलम में अलैंगिक प्रजनन पाया जाता है और ये पत्ती के द्वारा होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, कायिक प्रवर्धन कितने प्रकार का होता है? तो कायिक प्रवर्धन जो है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी इसको बोलते हैं, 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बल्बिल किस पौधे में कायिक प्रवर्धन इकाई है? तो बल्बिल अगेब में कायिक प्रवर्धन इकाई है। अगेब एक पौधा होता है जिसमें बल्बिल के द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है, कायिक जनन होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पौधे में नर तथा मादा युग्मक का संलयन क्या कहलाता है? तो पौधे में जब मादा और नर युग्मक मिलते हैं तो इसे हम सिंगेमी कहते हैं। ठीक है, सिंगेमी। अगला क्वेश्चन है, बिना निषेचन के ही फलों के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है अनिषेक फलन। निषेचन के बिना ही फल बनना, अनिषेक फलन। क्वेश्चन नंबर 6 है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? तो विकसित हो रहे भ्रूण को भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म पोषण प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, जो एक पराग नलिका में कितने नर युग्मक होते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर है 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, गैम्यूल द्वारा वर्धी प्रजनन किस में होता है? तो गैम्यूल द्वारा स्पंजों में वर्धी प्रजनन होता है। वर्धी प्रजनन का मीन्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है, पत्ती द्वारा होने वाले वर्धी प्रजनन का उदाहरण लिखिए। तो ब्रायोफाइलम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था अभी, ब्रायोफाइलम में पत्ती द्वारा वर्धी प्रजनन होता है, ये अलैंगिक प्रकार का प्रजनन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अदरक में कायिक प्रवर्धन इकाई क्या है? अदरक में प्रकंद या राइजोम, ठीक है, राइजोम कायिक प्रवर्धन इकाई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, हम सही जोड़ियां इस चैप्टर से लेंगे जो भी बन सकती हैं। तो चलिए इनके हम आंसर सीधे देखते हैं। सही जोड़ियां, हाइड्रा, तो हाइड्रा से आप मिलाएंगे कलिका द्वारा जनन। ठीक है, बडिंग द्वारा जनन होता है, ईस्ट में भी होती है और हाइड्रा में भी। प्लेनेरिया से आप मिलाएंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन क्या होता है? रीजनरेशन। प्लेनेरिया में बहुत ही तीव्र गति से रीजनरेशन होता है कि यदि उसके शरीर का एक अंग कट जाए तो वो जल्दी ही उसको बना लेगा। ठीक है, विषम युग्मजी क्या है? तो विषम युग्मजी जो है वो है कारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है, जैसे हम पहले भी देख चुके हैं। और मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या 146 होती है, ओनली 46। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। अगला आप देखते हैं इसकी सही जोड़ी। और फ्यूकस, फ्यूकस से आप मिलाएंगे कि फ्यूकस में पाए जाते हैं, तो फ्यूकस से आप मैच करेंगे। देखिए, फ्यूकस में जो गैमीट होते हैं वो विषम युग्मकी होते हैं। ठीक है, और क्लैडोफोरा में सम युग्मकी होते हैं।
और मानव में विषम युग्मक ही होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। मतलब मानव में जो युग्मक होते हैं, गैमीट होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, एक से नहीं होते हैं ना। द्विलिंगी पुष्प कौन सा है? तो शकरकंद है द्विलिंगी पुष्प। इसमें मादा और नर दोनों ही गैमीट या अंग होते हैं। और मक्का से आप बना लेंगे 20, मक्का में 20 क्रोमोसोम होते हैं। तो इस प्रकार से हमने चैप्टर नंबर 1 है जो आपका जनन, जीवों में जनन, उसके टॉप 50, ठीक है, टॉप 50 कह लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर से निकाल के बनाए हैं और कई प्रकार की किताबों से निकाले हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद करिए। साथ ही अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार के अगली वीडियोस भी आपको मिल सकें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम अगले चैप्टर की डिस्कस करेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन को प्रेस करके रखना, ऑल बटन पर सेट करके रखना, ताकि जब भी वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।